एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। और महाशिवरात्रि की आप लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूर मैसेज दूंगी कि महादेव की तरफ से, भगवान की तरफ से आपके लिए इस महाशिवरात्रि पे क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। और उसके बाद हम आपके पसंदीदा टॉपिक, आपके पार्टनर की क्या फील हो रही है, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, वो देखेंगे। सो डोंट वरी, पहले मैं ये आपको अपडेट दे देती हूँ कि आपके लिए क्या आ रहा है, गुड थिंग कमिंग्स टू यू, और अच्छा क्या होने वाला है आपके साथ, और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे तीन जो है कार्ड निकाल के रखे हैं। तो जो लोग आपके हिसाब से पाइल चूज करना चाहते हो तो आप कर लो। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इस हिसाब से है। फिर भी आप अगर कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो मैं आपके लिए तीन स्टोन यहाँ पे रख देती हूँ। आप स्टोन के कलर से भी चूज कर सकते हो। पर्पल है पाइल वन वालों के लिए, येलो है पाइल टू वालों के लिए, और यहाँ पे ये ग्रीनिश कलर का है पाइल थ्री वालों के लिए। ठीक है, तो आँख बंद कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। जिस भी चीज़ के ऊपर आपका बहुत फोकस जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये कलर या फिर ये पाइल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो आपके लिए है। तो वो आप उस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रांगली फोकस कीजिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पाइल वन वालों के लिए, तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रहा है, फेयरनेस। तो यहाँ पे आपको भगवान बोल रहे हैं कि आपके साथ अभी तक जो गलत हुआ है, ठीक है, तो वो फेयर होगा। जो एक चीज़, ये तो बहुत क्लियर सी बात है, जो गलत हुआ है वो फेयर होगा। ये तो मतलब कार्ड को देखने से ही पता चलता है। रियलिटी में क्या हो रहा है, वन सेकेंड। रियलिटी में क्या हो रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है चीज़ें। तो सिचुएशन हैंडल हो जाएगी भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से। तो वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हैंडल होना स्टार्ट हो जाएगा, और फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ। अभी तक आपके साथ जितनी गलत हुई है, आपने जितना कंप्लेन किया है भगवान के सामने कि भगवान जी, मेरे साथ ये गलत हुआ है, और ये चीज़ें सब कुछ मेरे साथ हुआ है, तो प्लीज़ आप देख लो और सब कुछ सही करो, या फिर ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, कुछ तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन दो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वही चीज़ को लेके आपके साथ एक बहुत कुछ फेयर चीज़ें हो सकती है, बहुत कुछ एक अच्छी चीज़ें हो सकती है। जैसे आप जो भी आपके साथ यहाँ पे हो रहा है ना, वो बैलेंस होना स्टार्ट होगा, वो अच्छा होना स्टार्ट होगा। भगवान देख रहे हैं, जैसे सब होता है ना कि भगवान देख रहे हैं और सही समय पे भगवान उसका फल भी देते हैं। तो वही चीज़ एग्जैक्टली आपके साथ होगा। भगवान देख रहे हैं और वो वक्त आया है कि आपको उसका फल भी मिलेगा। तो ये थी जो लोग पाइल वन के लिए देख रहे हो। ठीक है, और जैसे ये दो पाइल बच गया, जिन लोगों ने ये पाइल चूज किया है, ठीक है, जो लोगों ने पाइल वन देख लिया, तो अगर आपका कोई ऐसा है कि या फिर जो लोग पाइल टू थ्री का भी वेट कर रहे हो, अगर आपका कोई और भी चीज़ को लेके विश जानना है कि मुझे इस बारे में क्या गाइडेंस मिला है, तो आप और एक चूज भी पाइल भी चूज कर सकते हो। चलिए, पाइल टू वालों के लिए देखते हैं आपके लिए भगवान ने यहाँ पे क्या रखा है। वाह, माँ सरस्वती, द आर्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हो स्टूडेंट्स, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको सिंगिंग करना बहुत पसंद हो, आर्टिस्ट हो, या फिर म्यूजिक प्ले करना बहुत पसंद हो, इस तरीके से हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप सक्सेस आप जिस भी चीज़ में पाना चाहते हो, आपको थोड़ा सा दूसरों से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप कोई भी चीज़ को पाना चाहते हो तो डिफरेंट एक पाथ आप अपनाइए। जो रेगुलर पाथ है उससे आपकी दाल नहीं गलने वाली है। ठीक है, उससे आपकी चीज़ें नहीं होने वाली है। आपको दूसरा पाथ देखना ही पड़ेगा।
आपको अलग रास्ता देखना ही पड़ेगा। एज़ इट इज़ वैसे करोगे तो चीज़ें नहीं होगी, ठीक है? जैसे कर रहे हो कन्वेंशनल वे में, हो सकता है कि स्टूडेंट हो, कंपटीशन बहुत हाई हो, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप हो, या फिर कोई और चीज़ हो, तो जो भी है यहाँ पे व्हाटएवर, मतलब वही तरीके से करोगे तो आपका काम देर हो जाएगा, टाइम लगेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सिंपली टाइम लेके चीज़ें करनी और दूसरों से बहुत अलग करनी है, ठीक है? दूसरे जैसे कर रहे हैं, दूसरों से बहुत अलग करनी है। और ये था पाइल 2 वालों के लिए। जो लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, देख लेते हैं। वाओ! अ, सेगमेंट बी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है, देखो मुझे ना ये कार्ड देख के ना, ये तो वैसे गॉडेसेस हैं, लेकिन मुझे ये कार्ड देख के बड़ा ही एक पर्पल पर्पल कलर का दिख रहा है, बड़ा ही मुझे पावरफुल कार्ड ये फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड बहुत कुछ चीज़ें बोल रही है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि शेर की तरह स्ट्रॉन्ग बनिए, ठीक है? हमेशा रोर करने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग बन के बैठ जाइए, ठीक है? एंड विजुअलाइज़ कीजिए कि आपने जो सपना देखा है वो पूरा हो चुका है, या फिर पूरा हो रहा है और वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? आपको बस इतना करना है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि जाके लोगों को बोलो कि देखो तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हो, नो। यहाँ पे आपको कैसे स्ट्रॉन्ग होना है कि दुनिया तो अपना काम करेगी, दुनिया तो नेगेटिव फीडबैक देगी, नेगेटिव चीज़ें बोलेगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, आपने जो सोचा है उसके ऊपर काम करना है, या फिर आपको जो पाना है उसको विजुअलाइज कंटिन्यूअसली करते रहना है, ठीक है? और अगर विजुअलाइज़ेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उसी चीज़ का एक फ़ोटो सामने रखो, या फिर फ़ोन पे रखो, मोबाइल पे रखो और विजुअलाइज़ करो। सिंपल आपको इतनी ही चीज़ें करनी है, आपको कुछ ज़्यादा तामझाम और डिफ़िकल्टी लेवल पे चीज़ों को लेके नहीं जाना है, ठीक है? तो आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग बन के, स्ट्रॉन्ग करके चीज़ों को रखना है और आपको उसी तरीके से रहना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक यू आर। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि जो लोगों ने पायल 3 चूज़ किया है, आप लोग ऐसे लोग हो, जितना आपने सोचा है आप उससे ज़्यादा कैपेसिटी रखते हो चीज़ें करने में। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? या फिर शायद मेरी किस्मत में नहीं है, या फिर शायद ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा के आप हकदार हो, जो कि आपको समय आने पे जैसे-जैसे मिलेगा, वैसे-वैसे आपको चीज़ें समझ आने लगेगी, ठीक है? तो ये थी 3 पाइल्स की कहानी, ठीक है? तो अब हम मूव करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ की तरफ। तो चलिए चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या आपके लिए रहने वाली है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, जो आपके पार्टनर इस वक़्त आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जो उनके दिल-दिमाग में इस वक़्त चल रहा है। ऑल साइन वालों के लिए है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो यहाँ पे जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है वो ये कि आपके पर्सन बड़े ही चंचल से मुझे दिख रहे हैं। उनका मन मुझे बहुत चंचल दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, बहुत इनडिसिशन दिख रहा है, या फिर क्या करूँ, ये करूँ, ना करूँ, बात करूँ, ना करूँ, इस तरीके से उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें मुझे चलती हुई यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन उनको एक होता है ना कि एक स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा-सा अपने आप को सुधारना पड़ता है, अपना माइंडसेट को सुधारना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें थोड़ी बैलेंस होने लगती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, वो बड़े ही चंचल मन के साथ आज आपको स्टॉक कर लेते हैं, कल स्टॉक करना बंद कर देते हैं, परसों सोचते हैं थोड़ा और देख लूँ, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें काफ़ी हो रही है। कहीं न कहीं
उनको आपको जितना बुरा लगा है उनके इस बिहेवियर से या फिर उनके जो भी बिहेवियर से आपको जो बुरा लगा है, उनको वो समझ नहीं आ रहा है कि आपको कितना बुरा लगा है, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा तो मतलब मान ही जाते हो, सुन ही लेते हो, तो आपको क्या बुरा लगेगा, ठीक है? ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनके पास जाके उनको मनाओगे, ठीक है? और आप उनका वेट कर रहे हो और वो आपका वेट कर रहे हैं। मुझे दोनों का समय यहाँ पे वेट पे चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इस बार आप कितने हर्ट हुए हो या फिर इस बार उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। उनको देखो, जैसे आपने देखा है कि पत्थर जो होता है उसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मारोगे तो एक दिन वो टूट ही जाता है, चाहे वो कितना स्ट्रॉन्ग पत्थर क्यों ना हो। तो उसी तरीके से आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट करते-करते या फिर बहुत बार एडजस्ट करते-करते फाइनली एक ऐसा वक़्त आ गया है जहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर आप मेंटली चीज़ों को मतलब सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, तो आप अपना देख रहे हो। आप ऐसा लाइक ठीक है, अब मुझसे नहीं होगा और ना ही मैं अभी कुछ करना चाहता हूँ या फिर करना चाहती हूँ, मैं अपने रास्ते में रहना चाहता हूँ, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है। आपकी पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आप कितने डीपली हर्टेड हो, डीपली कितने कट्स लगे हैं आपके दिल में और आप कितने ज़्यादा एक होता है ना कि आप एक डिप्रेस्ड सिचुएशन में कुछ लोग जा रहे हो, तो उनको ये चीज़ थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर हँस रहे हो, अच्छे से स्टेटस डाल रहे हो, हँस-खेल रहे हो, तो यू आर ओके, आप सही हो, आपको ऐसा कोई एज़ सच प्रॉब्लम है नहीं, जिससे आप बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि आपके लिए ये पर्सन आपकी एक दुनिया थे। आप इनके लिए कितनी रात रोए हो, आपने इनके लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने इनके लिए कहाँ-कहाँ झूठ बोला है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर आपको ऑटोमेटिकली रोना नहीं आ रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी पहले रोते हो, अभी आपको रोना नहीं आ रहा है। अभी आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि नहीं यार, बहुत रो लिया, अब नहीं रोऊँगी, ठीक है? तो ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो ये समझ लो, आप समझो ना समझो, आपका दिल समझ चुका है कि ये पर्सन या फिर आपका दिमाग में ये चीज़ घुस चुका है कि ये पर्सन जो है वो आपके लायक नहीं है, आपको ये फ़ील होने लगा है। आपको ऐसे लगने लगा है कि ये वर्दी नहीं है मैं इनके लिए रोऊँ, ठीक है? देखो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप जो है कि आप जो है बहुत गलत इंसान के साथ रो रहे हो। गलत इंसान के लिए रो रहे हो। यू आर फीलिंग लाइक कि गलत इंसान के लिए मैं रो रही हूँ। ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है? दूसरी एक चीज़ मुझे लग रहा है कि देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना कोई ऐसा सच आपको छुपा रहे हैं जो सच जान के आप हर्ट हो जाओगे, ठीक है? अभी उनका ये इंटेंशन नहीं है कि वो आपको कोई सच छुपाए और आपको बाद में पता चले। उनका सिर्फ़ दिमाग में चीज़ें इतना है, उनका सिर्फ़ इंटेंशन इतना है कि अम, तुम्हें शायद जो है वो अ, क्या बोलते हैं उसको सुन के बुरा लगे या फिर ऑलरेडी तुम इतने डिप्रेस्ड हो, तुम्हें और ज़्यादा बुरा लगे, तो मैं तुम्हें कोई भी बुरा लगने वाली चीज़ नहीं बोलना चाहता हूँ। अ, ऐसा लग रहा है कि देखो कुछ साइन आपको फ़ील होगा कि हाँ, ये पर्सन स्टिल आपको प्यार करते हैं। कुछ-कुछ साइन आपको फ़ील होगा। ऐसा कभी-कभी लगेगा कि शायद ये आपको प्यार नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो दिखता है वो सच नहीं होता है। तो कुछ ऐसे साइन होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको देख के ही फ़ील हो जाएगा या फिर आप फ़ील करोगे। ये रीडिंग सुनने के बाद आप धीरे-धीरे खुद एनालिसिस करोगे। जैसे मैं आपको साइन बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? अ, जब भी अगर स्टिल आप दोनों का रिश्ता जितना भी ख़राब क्यों ना हो, जब भी आप कॉल करो, वो पिक करते हैं। वो चाहे आपको कुछ सजेशन दे, ना दे, अगर वो पिक करते हैं या फिर एक रिस्पॉन्ड करते हैं, मैसेज करते हो, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो समझ जाओ स्टिल इनका केयर है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि एक इंसान हमेशा दिखाता नहीं है, उसके पास होता है, नेचुरली फीलिंग्स होती है। तो अगर ये कुछ ना कुछ जैसे आपका मैसेज सीन भी करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, सीन करते हैं, ये भी तो हो सकता है ना ऊपर से मैसेज देख के नोटिफ़िकेशन ऑफ कर देना, वो भी तो होता है ना। लेकिन वो उसको शो करते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा या फिर मैंने तुम्हारा कॉल देखा।
ठीक है? तो वो चीज़ भी अगर होती है तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या फिर आप भी खुद एनालिसिस करके फ़ील करोगे कि हाँ, कुछ तो उनको स्टिल आपके लिए अभी तक के लिए फीलिंग्स है, ठीक है? मुझे लगता है यहाँ पे कि जब आप दोनों साथ में थे, वो हमेशा से ही आपका एक वो होता है ना कि आपका एक कुछ ड्रीम होगा, आपने बताया होगा कि मेरा कुछ इस तरीके से ड्रीम है। तो ये पर्सन हमेशा से आपकी ड्रीम को एक सक्सेस में कन्वर्ट होता हुआ देखना चाहते होंगे। हमेशा आपको सपोर्ट करना या फिर आपको करेज देना कि देखो ये करो सही होगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमेशा एक जो होता है कि ड्रीम फुलफिलमेंट जो होती है या फिर आपको एक गाइडेंस देना, ये चीज़ें उनको कहीं न कहीं पता है कि आपको किस तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है और आपको क्या करने से अच्छा लगेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अभी ना वो सोच रहे हैं कि आपका जो ड्रीम था या फिर आप जो करना चाहते थे, आपने उसके ऊपर कितना काम किया, ठीक है? उसके ऊपर काम किया भी या नहीं? या फिर मतलब ऐसे ही छोड़ दिया बिना काम किए। तो कभी-कभी सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में कितना सेटल हुए हो या फिर नहीं हुए हो। अगर आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यू था जो आपने उनको बताया था कि ऐसे-ऐसे मुझे इश्यू था। तो कुछ इश्यू वग़ैरह होगा जो बताया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन सोचते हैं कि कर क्या रहे हो, लाइक इशू जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ों को लेके चल रहा था ख़त्म हुआ है या नहीं। इस तरीके से एक अच्छा थॉट, एक अच्छा मूड लेके वो आपके बारे में कभी-कभी काफ़ी पॉजिटिवली सोचते हैं, ठीक है? और एक चीज़ होती है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई एक हैप्पी फेस वाला, एक अच्छा वाला फ़ोटो वग़ैरह डालते हो, हैप्पी फेस डालते हो, तो ये पर्सन सोचते हैं कि शायद आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है या फिर कुछ आपने ज़िंदगी में अच्छा किया है। तो इसलिए जो है आप इतने खुश हो रहे हो, तो वो उनको मतलब वो फ़ील होती है कि मुझे जानना है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि क्यों क्यों खुश हो या फिर अपनी लाइफ़ में एक हैप्पी क्यों हो तुम? कंप्लेन नहीं है, बस वो जानना चाहते हैं, ठीक है? जो उनको अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो बातें आप पहले उनको बोला करते थे, जो उनको बहुत ऐसा इरिटेशन लगने लगता था, अ, कंटिन्यूअसली वो आपको बोलते थे मत बोलो, इरिटेट लग रहा है, फिर मत पूछो। आई थिंक अभी उनको वो कमी ज़िंदगी में महसूस होने लगा है कि आप नहीं हो तो बहुत सारी चीज़ें कोई पूछने वाला नहीं है और बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला, समझने वाला भी नहीं है, ठीक है? पूछने वाला, समझने वाला, समझाने वाला लाइफ़ में बहुत रेयर आता है। तो उनको वही चीज़ फ़ील हो रही है कि वो था, मतलब आप थे जब या फिर आप जब भी कॉल वग़ैरह करते हो, आप पूछते हो। लेकिन वो एक इंटरनल हैप्पीनेस उनको किसी से नहीं मिल रही है, वो एक सैटिस्फैक्शन किसी से नहीं मिल रही है और वो खुशी किसी से नहीं मिल रही है उनको, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ मुझे लग रहा है कि अब वो फ़ील कर रहे हैं कि शायद उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? कोई कुछ ऐसी चीज़ है कि कोई गलती हो गया या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप है, तो आपको बेहतर पता होगा कि कैसे मतलब जो है एक चीज़ होती है कि एक्सेप्टेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो कोई चीज़ में गलती एक्सेप्ट करना या फिर कुछ भी व्हाटएवर, तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये गलती एक्सेप्ट मुझे कर लेना चाहिए और माफ़ी माँग लेना चाहिए, ठीक है? ये थी उनकी एनर्जी। तो एक्शन देख लेते हैं, 1-2 एक्शन आपकी पर्सन का आने वाले वक़्त में क्या हो सकता है। डेथ का कार्ड आया है, देखो मैं पीछे से कार्ड निकाल रही हूँ, तो अगर मैं चाहती तो इस कार्ड को साइड कर सकती थी, लेकिन जो आया है मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अ, अभी अगर 4 से 5 दिन के अंदर वो कुछ एक्शन लेते हैं, तो बेटर भी कि आप अवॉइड करो। प्यार से बात करते हैं तो प्यार से बात करो, अगर नहीं कर रहे हैं तो अवॉइड करो। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, तो आप दोनों के बीच में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। तो एक्शन थोड़ा-सा अवॉइड करो
और टाइम लो, फिर उसके बाद बात करो। ठीक है। व्हाट अबाउट रीयूनियन? कार्ड से थ्रू देख लेते हैं। रीयूनियन के लिए भी वो अभी सोचना स्टार्ट किया है, और या फिर आज की एनर्जी के साथ में अगर चलूँ तो रीयूनियन के लिए उन्होंने सोचा है, लेकिन ऐसा आज ही आज कर देंगे ऐसा कुछ नहीं सोचा है, लेकिन सोचा है। ठीक है। तो बस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।